कभी आपने सोचा है, क्या एक गलती, बस एक भूल, किसी का पूरा जीवन छीन सकती है? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक व्रत की महिमा नहीं है। ये एक यक्ष की करुणा से भरी कहानी है। एक श्राप, एक तड़प, एक खोज और अंत में एक चमत्कार की। ये है योगिनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में वर्ष भर आने वाली एकादशियों का बहुत विशेष महत्व होता है। हर एकादशी, हर तिथि किसी न किसी महान उद्देश्य और गूढ़ कथा से जुड़ी होती है। लेकिन योगिनी एकादशी, इसकी बात ही कुछ और है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी न सिर्फ पापों से मुक्त करती है, बल्कि इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष का भी रास्ता खोल देती है। महाभारत का काल था। राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित धर्म की गहराई में उतरना चाहते थे। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, आपने ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की महिमा बताई थी। अब कृपा कर आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। उसका क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, ये एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसका नाम है योगिनी एकादशी। इसके व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। अब श्री कृष्ण एक रहस्यमय कथा सुनाते हैं, एक ऐसी कथा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। बहुत समय पहले कुबेर नामक एक राजा हुआ करते थे। उनका निवास था अलकापुरी, एक नगरी जो स्वर्ग की शोभा को भी मात देती थी। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी सेवा में अनेक यक्ष लगे रहते थे। इन्हीं यक्षों में एक था हेममाली। हेममाली न सिर्फ कर्तव्यनिष्ठ था, बल्कि उसकी पत्नी विशालाक्षी अप्सरा जैसी सुंदर थी। सौंदर्य ऐसा कि कोई भी देखे तो निगाहें थम जाएं। एक दिन हेममाली पुष्प लेकर लौट तो आया, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल गया। उसका मन अपनी पत्नी में रमा था। काम वासना ने उसे घेर लिया था। उस दिन वो सीधे अपने कक्ष में गया और पत्नी संग रमण करने लगा। समय बीतता गया, दोपहर हो गई और कुबेर अपने आराध्य शिव की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते करते क्रोधित हो उठे। उन्होंने सेवकों को भेजा कि पता करो हेममाली कहाँ है। सेवकों ने हेममाली को उसकी पत्नी के साथ देखा और ये बात जाकर राजा को बताई। कुबेर का क्रोध भड़क उठा। वो गरजते हुए बोले, हेममाली, तूने मेरे शिव की पूजा को टाल दिया। तूने शिव का अपमान किया है। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। उनके होठ गुस्से से कांपने लगे और फिर उन्होंने श्राप दे दिया, जा, मृत्युलोक में जा। तू एक कोढ़ी बनकर दर दर भटकेगा। तेरी पत्नी तुझसे दूर हो जाएगी। तू स्त्री वियोग, पीड़ा और अपमान में अपना जीवन बिताएगा। क्षण भर में हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। उसका शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसकी पत्नी भी बिछुड़ गई। उसका यौवन, सौंदर्य, सुख सब कुछ लुट गया। वो भूखा, प्यासा, नंगे पैर, दर्द और ग्लानि से भटकता रहा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि शिव कृपा से उसकी स्मृति बाकी थी। उसे अपने पिछले जीवन की सारी बातें याद थीं। वो चलता रहा और पहुंच गया हिमालय की वादियों में। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और फिर उसे मिला मार्कंडेय ऋषि का आश्रम। मार्कंडेय मुनि दीर्घायु, तपस्वी, दिव्य तेज वाले मुनि। उनकी उपस्थिति ही किसी तीर्थ से कम नहीं थी। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी कथा कह सुनाई। ऋषि ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोले, हे हेममाली, तूने सत्य कहा है। अब मैं तुझे एक उपाय बताता हूं जो तुझे इस पीड़ा से मुक्त करेगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर।
विधानपूर्वक उपवास रख, नियमों का पालन कर। ये व्रत तुझे तेरा खोड़ा स्वरूप वापस देगा। हेममाली ने वैसा ही किया। उसने पूरे विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत रखा। वो उपवास पर रहा, भजन कीर्तन करता रहा, अपने पापों को याद करता रहा, आंसू बहाता रहा। और फिर उस व्रत की महिमा ने चमत्कार कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, कोढ़ मिट गया, त्वचा पहले जैसी सुंदर हो गई और तभी उसकी पत्नी विशालाक्षी भी लौट आई। दोनों फिर से मिल गए, प्रेम, भक्ति और तप के साथ। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। ये व्रत न केवल सारे पापों को दूर करता है, बल्कि अंत में स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी बना देता है। तो मित्रों, ये थी योगिनी एकादशी की वो कथा जो सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं देती, बल्कि बताती है कि इंसान से भूल हो सकती है, पर प्रायश्चित और भक्ति से वो सब कुछ फिर से पा सकता है। अगर आपके जीवन में भी कोई भारी बोझ है, तो इस एकादशी पर उपवास रखिए, प्रार्थना कीजिए और देखिए भगवान कैसे जीवन बदल देते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।